नमस्कार। नीट की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। आने वाले एग्जाम्स को लेकर कुछ ऑफिशियल चेंजेस अनाउंस हुए हैं। तो चलिए इस पूरे बात को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सवाल यही है कि नीट 2025 और 2026 में आखिर बदल क्या रहा है ना? चलिए एक एक करके इन सारे चेंजेस को डीकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2025 की। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए ने ये साफ कर दिया है कि एग्जाम पैटर्न वापस अपने पुराने फॉर्मेट पर जा रहा है। बैक टू बेसिक्स कह सकते हैं। और देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है। ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एनटीए का पब्लिक नोटिस, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। सब कुछ ऑफिशियल सोर्स से है। और इस नोटिस की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस का जो प्रोविजन था वो अब नहीं रहेगा। याद है कोविड पैंडेमिक के टाइम पर ये सुविधा दी गई थी। अब वो खत्म हो गई है। तो पुराने पैटर्न पर वापसी, इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम अब कैसा दिखेगा? चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन से सब क्लियर हो जाएगा। कोविड के टाइम पर सेक्शन बी में चॉइस मिलती थी, है ना? पर अब नीट 2025 में कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल जीरो। मतलब एग्जाम अब वैसा ही होगा जैसा प्री कोविड एरा में होता था। तो अब एक की नंबर याद रखना है, 180। टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे कंपल्सरी। जी हाँ, हर एक सवाल का जवाब देना होगा। नो चॉइस, नो सेक्शन बी, सिंपल। और 180 सवालों के लिए टाइम कितना मिलेगा? ठीक 180 मिनट। सीधी सी गणित है, एक सवाल के लिए 1 मिनट। इसका मतलब साफ है, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये 180 क्वेश्चंस बंटेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से पूरे 90 क्वेश्चंस। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये सभी कंपल्सरी हैं, तो प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी भी अब इसी के हिसाब से बनानी होगी। ऑलराइट, तो 2025 का पैटर्न तो क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीट 2026 की। यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो सिलेबस को लेकर है। और इसे फाइनल किसने किया है? नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि एनएमसी ने। हाँ, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनटीए और एनएमसी का रोल क्या है। देखिए, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है, लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, मतलब सिलेबस, ये एनएमसी डिसाइड करती है। तो सवाल उठता है कि ये एनएमसी है क्या? सीधे शब्दों में ये भारत में मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड सेट करने वाली टॉप अथॉरिटी है। और जब बात नीट यूजी की आती है तो एनएमसी का जारी किया हुआ सिलेबस ही फाइनल वर्ड होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक नज़र डालते हैं इस नए सिलेबस पर और देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या है। लेकिन हाँ, 1 मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात। हम यहाँ सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक झलक। कंप्लीट, डिटेल्ड और 100% एक्यूरेट सिलेबस के लिए हमेशा एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेफर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की बात करें तो सिलेबस की शुरुआत होती है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स से, फिर काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इनके अलावा 14 और यूनिट्स हैं। तो हाँ, काफ़ी कुछ पढ़ना है। केमिस्ट्री का सिलेबस भी कुछ ऐसा ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग से लेके थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम तक, और इसके अलावा भी 14 और यूनिट्स हैं। तो यहाँ भी सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। और फिर आता है बायोलॉजी। इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसके आगे 5 और यूनिट्स हैं। कुल 10 यूनिट्स हैं जो कोर बायोलॉजी को कवर करती हैं। ओके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद इसका निचोड़ क्या है? एक एस्पिरेंट के लिए इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए की टेकअवेज पर फोकस करते हैं। तो देखिए, प्रेपरेशन के लिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला पॉइंट, 2025 के लिए 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 180 मिनट्स में। ऑप्शनल क्वेश्चंस को भूल जाइए। दूसरा, 2026 के लिए एनएमसी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वही आपकी बाइबल, गीता, कुरान है, उसी को फॉलो करना है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपडेट्स के लिए हमेशा एनटीए और एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स ही चेक करें। अफवाहों से दूर रहना है। तो अब जब ये सारे ऑफिशियल गाइडलाइंस सामने हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों को देखते हुए
तैयारी की स्ट्रैटेजी में क्या फोकस रखा जाएगा, कैसे इस इंफॉर्मेशन का बेस्ट यूज करके कंपटीशन में आगे निकला जा सकता है।